जब आपकी कोई फाइनेंशियल सोवरेनिटी ना हो तो फिर ज़ाहिर है अब जिस तरह एक्सटर्नल डेट पे आपका जो बन रहा है बजट, तो फिर औरों के मंशा से बनेगा आपका बजट। बातें हैं ज़रा बजट में, बजट के मेन स्टेक होल्डर्स कौन है। सबसे बड़े तो सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो है इंटरनेशनल कैपिटल, मतलब जो बैरूनी सरमाकार है, और इसके बाद जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है और इंडस्ट्रियलिस्ट, इसके साथ जो हमारे वर्कर्स हैं मतलब प्रोफेशनल्स में सारे आते हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं और फार्मर्स हैं। तो सबसे बड़ा स्टेक है किसका है? सबसे बड़ा स्टेक जो है हमारा रिसेंट बजट है उसमें 56.4% जो है वो बजट डेट में ही आता है और इसी डेट में जो है 65% चूँकि इंटरनल डेट है वो तो मतलब किसी भी तरह से हम लोग टैकल कर सकते हैं, हैंडलेबल है। अब जो एक्सटर्नल डेट है वो 35% है। 35% एक्सटर्नल डेट को हम किस तरह कवर करेंगे? दो मतलब एक उसके निस्बत जो इंटरनल डेट्स हैं उसके निस्बत एक कम प्रोपोर्शन है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके मंशा से जब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भाई आपके पास डॉलर नहीं आएगा तो आप ज़ाहिर है किसी इंपोर्ट को पे नहीं कर सकेंगे और आपका मतलब ओवरऑल जो पट्टा है वो नीचे गिरेगा और इकोनॉमी द रिजल्ट वुड बी इन्फ्लेशन, रिसेशन, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो ज़रा आते हैं जब आपकी फाइनेंशियल कोई सॉवरेनिटी ना हो तो फिर आईएमएफ से तस्दीक शुदा बजट ये आपके सामने होगा, और ये 2,000 40,000 से जिनकी इनकम कम हो और ये 2,000 की सब्सिडी, और ये जिस तरह मिफ्ता इस्माइल कह रहे कि 1.5 ट्रिलियन हम लोगों ने वो सब्सिडी दी है, तो ये टॉपिक ड्रामे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए आईएमएफ ने उन्हें इस शर्त पे इन्होंने कहा जो $6 बिलियन उन्होंने ऑलरेडी जिसमें निगोशिएशन में था जाते हुए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उस चीज़ को नाकाम बना सकूं। एक पॉपुलिस्ट मूव उन्होंने किया। वो कैसे? जब जा रहे थे तो हालांकि क्लियरली ओगरा ने बताया भी था उन्हें कि भाई आप समरी दी थी कि आप 10% इंक्रीज़ जो है वो अप्रूवल दे पेट्रोल की प्राइसेस में। उसने इस समरी के बावजूद, इस चीज़ के बावजूद जाके उन्हें सब्सिडाइज करा और 10 रुपये और भी लोगों को सामने ऑन द स्क्रीन कहा कि भाई ये 10 रुपये में आप लोगों के लिए डिक्रीज़ कर दूँ। और भाई लोग तो फॉर टाइम लोग तो इन्जॉय कर लेंगे कि मैनेजर इन्जॉयमेंट है वो इन्जॉय करेंगे। उसी टाइम भी और बाद में भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चरर्स ने इन्जॉय करा जो कि एक बहुत बड़ा माफिया है। उसके बाद का मलबा जो है वो बाद का मलबा महंगाई की शक्ल में, रिसेशन और ये इन्फ्लेशन में जो आप लोगों के सामने है वो आप लोगों के वो गरीबों पर जो जिस भी शक्ल में, चाहे वो डेली यूजेज से लेके पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी शक्ल में वो जो महंगाई है उसकी शक्ल में आप आज उसी का मलबा आप लोगों के पास। जब आपका ओवरऑल बजट जो एक्सटर्नल डिपेंडेंट हो तक आपकी डिपेंडेंसी होगी, कोई खुद की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है नहीं, तो दो मेन चीज़ें आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें और दो मेन चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। द नंबर 1 वो है पेट्रोल की प्राइसेस एंड सेकंड इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पेट्रोल की प्राइसेस में लगभग इन्होंने मतलब ये बताया जा रहा है कि तकरीबन वो 310 तक पर लीटर पेट्रोल, 310 रुपये पाकिस्तानी PAR, वो 310 रुपये तक वो चला जाएगा। वाई? द रीज़न इज़ कि वो ज़ाहिर है वो बता रहे हैं कि भाई हम उस वक्त तक जब तक आप ये सब्सिडीज़ वगैरह सब कुछ हटाएंगे नहीं तो एट वंस 90 रुपये किसी चीज़ में इंक्रीज़ करना पर लीटर, ये एक बहुत बड़ा धचका है। ज़ाहिर है जब पिछली गवर्नमेंट ने मतलब ये पॉपुलिस्ट मूव हर बार, ये मिफ्ता इस्माइली भी इसी तरह खेला जब वो जा रहे थे इंटर्म गवर्नमेंट लाने से पहले, अब इमरानी फितना भी इसी तरह खेल के गए। अब ये भी जब जाएंगे नवंबर में, अब ख्वाजा आसिफ की बातें हैं, फिर ज़ाहिर है जब ये नवंबर में जाएंगे या बाद में, लेट्स सपोज हम 2-3 महीने और एक्सटेंड कर लें, जब जाएंगे तो ये भी यही पॉपुलिस्ट मूव खेलेंगे लोगों के सामने, लोगों के आंखों में धूल सिर्फ डालने का। ये एक ट्रिक है कि भाई हम लोगों ने सब्सिडाइज करा और बाद में आप हमें मिस करेंगे। ये एक बहुत बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हर गवर्नमेंट जो जाती है वो ये एक ट्रिक खेल जाती है कि भाई कुछ चीज़ें सब्सिडाइज करती हैं जो कि बाद में ज़ाहिर है डेट कोवेनेंट्स के अगेंस्ट होता है, जिन लोगों से आप पैसे ले रहे होते हैं। ये जो टॉपिक ड्रामा ये आज इन्होंने लगाए रखा है कि भाई अमेरिका की ग़ुलामी से हमें आज़ादी चाहिए। और किस चीज़ की अमेरिका की ग़ुलामी की आज़ादी? कौन सी आज़ादी की आप बात कर रहे हैं? लोगों को ये मालूम नहीं कि 2030 तक आप 30 करोड़ हो जाएंगे। जब रैबिट तक आप लोग रैबिट की तरह आप लोग हीट कर रहे हैं, जब 2030 तक आप 30 करोड़ हो जाएंगे तो खिलाएंगे क्या? सबसे पहले आप वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, आप दुनिया के टॉप बड़े प्रोड्यूसर्स में से आते थे वीट में। आज आप जाके रिसेंटली आप लोगों ने यूक्रेन से नहीं उसको इम्पोर्ट करा। यहाँ पे तो एक खुद इंटरनल करप्शन है, उसके बावजूद आपकी हालत ये है, खाएंगे क्या? जब मैं एक बात बताऊं, ये जब आप अमेरिका की ग़ुलामी की बात करते हैं, उसे आज़ादी की बात करते हैं, ओ चलो हम मान ही लेते हैं। अब पता है आप लोगों को ये जो IMF से ये भीख जो मांग रहे बार बार जब जाते हैं आप उन्हीं पे डिपेंडेंट है। रिसेंटली नवाज शरीफ में खुद इस लाहौर में कन्फेस भी करा कि भाई हम उनके पास गए, हमने कहा एक बार फिर वो कर ले आप लोग हमारे साथ थोड़ा सा हाथ बटाएं। भाई 74 साल से आप लोगों की यही हालत है।
जाके ये रशिया गए और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें सब्सिडाइज और कम प्राइसेस पे और कम कीमतों पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, कोई लीगल एविडेंस कुछ भी ना उन्होंने कोई कंफेस करा, कुछ भी नहीं है ये सारे। तो मैं आता हूँ जी, ये जो अमेरिका की गुलामी की बात करता है ये, अच्छा अमेरिका की गुलामी लेट सपोज हम मान भी लें भाई, अमेरिका आप IMF किसके अंडर है, उन्हीं के अंडर है, और IMF का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में, और फाइनल अप्रूवल जो है वो डेट्स, जिन भी चीज़ों पे, जिन कोवेनेंट्स पे, जिन शराइत पे वो आपको जो डेट मिलेगा वो फाइनल अप्रूवल तो फिर भी वाशिंगटन से मिलेगा। जब आप उनको टीज करेंगे, जब आप यहाँ पे तंग करेंगे लोगों को, उनके अगेंस्ट उकसाएंगे, तो फिर द रिजल्ट विल बी कि वो आएंगे फिर मट्टी का हो के क्या सांप हो गया, इनको क्या खिलाओगे। ऑलरेडी आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल और अपने पॉपुलिस्ट मूव के लिए आप लोगों ने इन लोगों को जलील और ख्वार करा है, इकोनॉमी को आप लोगों ने डिवेस्टेट करा है, 312% पे आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पे, मैं सिर्फ PTI की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लीडर्स हैं, कोई इस चीज़ से मबरा नहीं है, कोई इस चीज़ से फ्री नहीं है कि भाई हम लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है। हर बंदा अपने स्टेक के पीछे, जो भी बंदा आता है वो एज अ हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एक्ट करता है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड बीइंग रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू माय कॉमन मैसेज। आज तक उन्होंने एक्ट नहीं करा, ना करेंगे। जाहिर है उनके अपने स्टेक्स जिस चीज़ में हो, अब मैं बात लंबी हो जाएगी, चले मैं दो चीज़ें जो है उन पे फिर बात करते हैं, ये बात की बातें हैं, इनका फिर बाद में चतरोल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें जिनकी मैं बात कर रहा था, पेट्रोल है और द सेकंड इज़ इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, पेट्रोल की प्राइसेस में उन्होंने तकरीबन 44%, लगभग 46% इंक्रीज़ लाए। उनकी प्राइसेस में जब आप इंक्रीज़ करेंगे, जो फॉर टाइम बिंग, तो उन्होंने ज़ाहिर है वो जो आपने सब्सिडाइज़ करा था इमरान भाई, आपने जब सब्सिडाइज़ करा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और उन्होंने तो इंजॉय कर लिया था। अब ये जो मलबा हम पे पड़ रहा है, जो गरीबों पे पड़ रहा है, जो कॉमन मैसेज पे पड़ रहा है, वो उसको किस तरह अफोर्ड करेंगे। इनका तो इन्हें ज़ाहिर है पाकिस्तान का क्या होगा, उन्हें तो थोड़ी पाकिस्तान से कोई लेना देना, तो मतलब अपना एक स्टेक है वो उसे सिक्योर करने का। तो आते हैं जब 310 तक ये प्राइसेस जाएंगे तो लोग जो 35,000 है, जो 40,000 कमा रहे हैं, आप ये 2,000 की सब्सिडी की ये टॉपी ड्रामे, ये लॉलीपॉप किसी और को दें। ये यहाँ पे मतलब ये इस तरह जो लोग नहीं समझ रहे, हम उनको सादा अल्फाज में बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी इंतहाई अजीरन हो जाएगी, और ऊपर से यहाँ पे 20% जब आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में जब आप इंक्रीज करने वाले हैं, और कर लिए आप लोगों ने, ज़ाहिर है अप्रूवल है, तो जब आपने स्पीच में कह दिया और तो ज़ाहिर है फिर दैट्स इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एन अप्रूवल ऑफ द इंक्रीमेंट इन प्राइसेस। जो आपने ये कर लिया तो और आपकी बिजली जो है वो पहले ज़ाहिर वापडा उनके अपनी करप्शन और इंटरनल सर्टिफिकेशन की वजह से इन्होंने पूरे वापडा को ज़ाया किया। ना सिर्फ वापडा है, इसी तरह और भी दूसरे इदारे हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। जब आपने इसको ज़ाया कर दिया, अब जब IPPs जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, अब उनके हाथों आपने दे दिया, और 65% आप जो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहे हैं और 35% आप हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप अपना काम कर ले, आप हाइड्रो पावर पर काम कर ले। आप जब आ रहे थे IPPs, जब आ रहे थे, उन्होंने एक कैपिटलिस्ट वो है, एक माइंड सेट है, जब वो आ रहे थे अब लोगों को जलील करने के लिए, लोगों को ख्वार करने के लिए, ऑलरेडी इन्होंने गवर्नमेंट के सामने ये बात रख दी कि फिक्स प्राइसेस पे आप लोगों को बिजली देंगे, नंबर 1। एंड द सेकंड इज़ हमने जो भी इंस्टॉलमेंट कर ली है, जो भी चीज़ें यहाँ पे प्लांट वगैरह हम लगाएंगे, उसके कंप्लीशन पे आपने जो अमाउंट हम लोगों ने फिक्स करा वो आप देंगे। और इसके बाद मतलब मतलब हमारे अपने बड़े जो शराइत है वो गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें माननी होगी। मतलब जब आप लोगों के हाथ से पैसे निकाल के आप लोगों के हाथों से वो मतलब जो उनकी जो चीज़ें उनकी मंशा पे चलने वाली थी, आपने वापस जलील कर, आपने वापडा को पीछे फेंक के, आप जब IPPs को जब मौका देंगे इस तरह, तो आप कहाँ लाएंगे। जब आपके सर्कुलर डेट्स आसमानों से बात करेंगे, 65% फ्यूल आप लाएंगे कहाँ से। 65% पे प्रोडक्शन आप कर रहे हैं फ्यूल, जब 65% तक जब आप इस प्रोडक्शन को 65% वहाँ देंगे, तो बाकी जो कैपेसिटी है वो आप किस चीज़ से पूरी करेंगे। तो बस ये हम कह रहे हैं कि भाई हम बार हमने इस चीज़ पे बात की है, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, हर बंदा इस चीज़ को समझे। खुदारा अपने यहाँ पे आप लोगों को ना अल्लाह की कसम किसी जज्बातियत, ना किसी पेट्रोलिज्म की को बढ़ाने की कोई ज़रूरत है, आप लोगों को अकल बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी जो मॉब यहाँ पे रह रही है, टर्म ड्रिवन केटल मत बने, वो आप लोगों को भगाएं और आप भागें मत बने। अपनी ज़रा रैशनली किसी चीज़ को देखें, बी द पार्ट ऑफ रैशनल डिसीजंस, इन चीज़ों का हिस्सा बने, उनके इस पॉपुलिस्ट मूव का हिस्सा ना बने, सिर्फ अपने आप को मशहूर करने के लिए, इस्लामी टच देने के लिए इन चीज़ों का बिल्कुल भी हिस्सा ना बने। अवॉइड देम, जिस भी पॉइंट पे अवेलेबल है, जिस भी पॉइंट पे पॉसिबल है, उन्हें अवॉइड कर लें। बगैर इसके कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक आप अपने डिसीजंस को, अपने रैशनल अप्रोच को खुद यूज़ नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये किसी की भी खैर ख्वाह नहीं है, अल्लाह की कसम। ना मतलब
एक एक को हम लोगों ने इसी तरह डिस्कस करा है, कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं। स्टेट मशीनरी इन्होंने जिस तरह डिवेस्टेट करी है, स्टेट इकोनॉमी को जिस तरह इन्होंने 1 टके का नहीं छोड़ा, तो आज वो जब आप 2 टके की एग्जाम्पल दे रहे थे, आज लोग 2 पैसों की एग्जाम्पल, 2 रुपए की एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो आज अब जरा जाके हमसाया को तो देख ले, कोई मतलब आप बांग्लादेश, मतलब वो आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। आप अगर आप आज सीरियसली काम स्टार्ट करना स्टार्ट भी करें ना, आप 30 साल आपको लगेंगे उनको आज के इस मार्जिन पे पहुंचने के लिए, आपको 30-35 साल लगेंगे। आपकी बातें आके इंडिया से कम्पीट करोगे और बांग्लादेश से कम्पीट करोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू गाइस। उस वक्त तक जब तक आप लोग अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन्स हैं, उस वक्त जब आप इन चीज़ों को सिक्योर नहीं करेंगे, टिल दैट इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये स्टेट मशीनरी चल सके।